Hello and welcome all of you, and you're watching K-Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So, in the topic of change in profit sharing ratio, this is our 10th video. बाकी के 9 वीडियोस अलग अलग टॉपिक वाइज मैंने बना के ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको ज़रूर देखें। आज हम सीखेंगे कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स जो क्वेश्चन में गिवन है और पार्टनर्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। सो वेन एवर वी गेट अ क्वेश्चन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप लोगों को अब तक तो याद हो चुका होगा कि ये 5 एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं। इसमें से हम कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑलरेडी पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो फोर्थ एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स, जिसमें फ्री रिजर्व्स भी होते हैं और स्पेसिफिक रिजर्व्स भी होते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, सो इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड and accumulated losses will be written off among the old partners in their old profit sharing ratio। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, जनरल एंट्री क्या करते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व्स डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन इन केस क्वेश्चन में अगर इस तरह की लैंग्वेज गिवन है, क्या, दैट इज पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, एडिशनल फॉर्मेशन में अगर ऐसा कुछ लिखा है, या फिर रिजर्व्स इज टू बी मेंटेन्ड एज इट इज़, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ऐसा सेंटेंस लिखा है या कोई और सेंटेंस, कोई और लैंग्वेज जिसका मीनिंग यही निकलता है, दैट इज द रिजर्व हैज़ टू बी कंटिन्यूड इन द न्यू बैलेंस शीट इन द न्यू फर्म, रिजर्व्स नीड नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स और द पार्टनर्स वांट टू पास द एडजस्टमेंट। इस तरह का अगर कुछ लिखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स के लिए, इन दैट सिचुएशन नाउ वी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट दैम बट वी विल पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। और आप लोगों को याद है मैंने कह रखा है जब भी मैं वर्ड एडजस्टमेंट एंट्री बोलूँ, the entry that should strike to your mind is gaining partners capital account debited to sacrificing partners capital account, but this entry will be till there is a situation of profit। gaining partners capital account debited to sacrificing partners capital account की एंट्री हम करेंगे जब तक हमारे पास क्रेडिट प्रॉफिट की सिचुएशन है। इन केस अगर लॉस हो जाता है तो इसी एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक एंट्री आप याद रखिए माइंड में, दूसरी अपने आप ऑटोमेटिकली ध्यान हो जाएगा। प्रॉफिट के लिए ये एंट्री हमें करनी है, क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप अभी तक तो आप लोगों को ये एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से याद हो चुकी होगी। इस क्वेश्चन को पिछले एक हफ्ते से हम कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम आज दोबारा से करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5 है। सो इसके बेसिस पे आप इजीली जब एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की तो जरूरत है ही, तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर ही लेंगे आप लोग। बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है और एसेट साइड पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कंसर्न में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर सी में ये लिखा है दैट इज क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹6,000। 10,000 में से 6,000 का तो क्लेम है, वो हमें लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। बाकी का फ्री कितना बचा, 4,000। जनरल रिजर्व और कितना गिवन है, 4,800। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने इसमें चेंज किया क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तो हम इन रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या चेंज किया, दिस टाइम पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड रिजर्व्स, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ये मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया। सो सबसे पहले हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ कम्स पॉजिटिव इट इज सैक्रिफाइसिंग, इफ कम्स नेगेटिव इट इज गेनिंग। सो वाई इज द गेनिंग पार्टनर एंड एक्स इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जनरल रिजर्व्स 4,800 हमें गिवन था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वैसे तो बैलेंस शीट में 10,000 का गिवन है, लेकिन उसमें से हमने 6,000 की लाइबिलिटी क्रिएट करने के बाद रिमेनिंग 4,000 यहाँ पे ले लिए जो कि फ्री रिजर्व था। इसमें से हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का 800 माइनस कर दिया बिकॉज इट इज़ हैविंग अ डेबिट बैलेंस, तो वो उसमें से हमने एक्यूमुलेटेड लॉस का अमाउंट फिक्टिशियस एसेट लेस कर दिया। अब फाइनली हमारे पास में अमाउंट अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट कितना है, ₹8,000 का, एंड दैट इज़ अ
क्रेडिट बैलेंस, और इसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल 2 जनरल एंट्रीज आपको करनी है। सबसे पहली एंट्री, फॉर क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी ऑफ ₹6,000 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सो फर्स्ट एंट्री इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹6,000 being provision for workman compensation created. Second entry, gaining partners capital account debited to sacrificing partners capital account, that is wise capital account debited to excess capital account ₹2,000. 2,000 कहाँ से आया, देखिए जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा अमाउंट अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट कितना आ रहा है 8,000 का, और गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है 2/8 या 1/4 भी इसको हम कह सकते हैं। सो 8,000 मल्टीप्लाई 1/4, that is ₹2,000 in the gaining and sacrificing ratio we have mentioned, being partners capital accounts adjusted for reserves and accumulated losses. याद क्या रखना है आपको, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है दैट इज पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, सो आपको डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री ना करके आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है अमंग द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आज का एक नया चीज़, क्विक क्विज क्वेश्चन। मैं आपसे, आज मंडे है, मैं डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में शाम 8 बजे तक दे सकते हैं। पूरे हफ्ते तक जिसके सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर्स होंगे उसे, उसका नेम विद फोटोग्राफ मैं अपनी सैटरडे की वीडियो में शेयर करूंगा। सो टुडेज़ क्वेश्चन इज, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एग्जाम्पल है? गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। और ये क्वेश्चन 2017 में CBSE के ऑल इंडिया एग्जाम में भी आया था, दिल्ली एग्जामिनेशन में भी आया था। सो जस्ट कमेंट योर आंसर, योर व्यू टिल 8 PM in the evening, and throughout the week whatever the number of right answers, maximum and right answers from the student what I will get, I will just share on Saturday the photograph with name of that child. Okay, so I hope आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर और कोई क्वेरी बचा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।